हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखो तो आपके पास पावर में 3 है, पावर में 4 है, तो इस टाइप से जो पॉलिनोमियल आ जाते हैं तो इसको नॉर्मल मेथड से जो आप लोग फैक्टराइज करते थे ना, जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीखा था कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे फिर फैक्टराइज करेंगे, तो वहाँ पर तो हो जाता था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को उस वाले मेथड से नहीं बनेगा। हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास पावर में 3 और पावर में 4 है, इसको छोटा करना पड़ेगा। हमको पावर में 2 बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले अपने को आधा फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर हम लोग वो वाला मेथड जो हम लोग सीखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने वाला, उस वाले मेथड से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा या जो मैंने पहले की वीडियोस बनाए हैं और इसके अलावा जो मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, उनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे सॉल्व करना है, कैसे फैक्टराइज करना है, इन्हें हम लोग सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है। इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें ये देखना रहता है कि इसके जो फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट में नंबर है ना, ये वाला कांस्टेंट टर्म, इसका यूज़ करके, और यहाँ पर जो एक नंबर 1 छुपा हुआ है, इन दोनों का यूज़ करके हम लोग को कुछ यहाँ पर फैक्टर्स जो है प्रिडिक्ट करना पड़ता है। तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब हम लोग ये देखना है कि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 6 का फैक्टर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो खुद 6 होगा। अब अपने को यहीं पर से इन्हीं फैक्टर्स का यूज़ करके यहाँ पर इसको सॉल्व करके एक फैक्टर इसका पता करना है। तुक्का लगाने को इसको बोला जाता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रेडिक्ट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो 1 होगा वो मेरा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि इसके फैक्टर जो हमारे पास होंगे वो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। 2 भी मेरा प्लस या माइनस में हो सकता है, 3 भी प्लस या माइनस में हो सकता है, और 6 भी प्लस या माइनस में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड यूज़ करने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पर अब इसको जो है px या fx कुछ भी मान करके सॉल्व करेंगे। जैसे आपको बुक में px वगैरह लिखा हुआ था, तो हम लोग इसको लेट करके लिखेंगे कि मान लेते हैं इसका जो है वैल्यू ये px है। तो यहाँ पर हमारे पास ये x का क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x और प्लस में 6 हो जाएगा। अब आप क्या करो कि इसके कुछ भी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करो। जैसे इतने सारे वैल्यूज़ हमारे पास हैं, 1 2 3 4 हमारे प्लस वाले हैं और 4 माइनस वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने पहले ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। हम लोग ज़्यादा ट्रायल और एरर मेथड में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब आप एग्जाम में बनाओगे ना, तो मैक्सिमम टाइम पर आपका +1 या -1 में ही काम हो जाएगा। जैसे मेरे को पता है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे डायरेक्ट यहाँ पर से अगर मैं x का वैल्यू +1 लेता हूँ, यानी कि x + 1 = अगर मैं 0 लेता हूँ, तब जाकर के मेरा सॉल्व होगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x + 1 = 0, देन x का जो वैल्यू होगा यहाँ से -1 निकल करके आ जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर -1 हर जगह पुट करके देखना है कि आंसर मेरा 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे पास अगर x + 1 जो है, अगर ये अगर एक फैक्टर होगा, तो इसका जो x का वैल्यू होगा उसको हम लोग पुट करने से आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब चलो हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो अगर अपन -1 पुट करेंगे, p -1 तो =0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखते हैं। ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस में 6 × -1 का स्क्वायर प्लस में 11x, तो 11 × -1 और प्लस में 6। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करते जाइए। आखिर में आपको देखना है कि ये 0 आता है कि नहीं आता। इसको आप लोग यहाँ पे मत लिखना, पहले आपको सॉल्व करके देखना कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायरेक्ट मत लिखना, है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब उसके बाद लिखना। तो ये -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और उसका 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 1 = 6 आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस का 11 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो गया। तो ये दोनों को हमारे पास प्लस में दोनों 6 है, तो प्लस का 12 हो जाएगा, -11 और -1 माइनस का 12 हो जाएगा, तो =0 आ गया। इसका मतलब कि जब हमने x का वैल्यू -1 पुट किया, तो हमारा जो आंसर निकल करके आ रहा है वो 0 निकल करके आ रहा है। इट मीन्स कि x + 1 = जो 0 होगा, ये इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो x + 1 इज़ फैक्टर, है ना, ऑफ px। हमने इसको px नाम दिया है ताकि हम लोग को बार बार उतना लंबा पॉलिनोमियल ना उतारना पड़े। तो हमारा px का जो है x + 1 एक फैक्टर है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, तब हम लोग क्या करते, अगर एग्जाम में आप बैठे हो, मान लो पहले बार आपने सॉल्व किया, 0 नहीं आया, तब आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर x - 1 = 0 पुट करोगे, फिर x का वैल्यू +1 आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर उसके बाद, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये भी होता है कि देखो सब जो मेरे पास नंबर है वो प्लस में है। तो अगर मैं x का वैल्यू प्लस वाला लेता है यहाँ पर, तो मेरा आंसर 0 तो होता ही नहीं, प्लस में हमारे पास नंबर बड़ा हो जाता है। हम लोग तो माइनस करना है ना, कुछ ना कुछ कट करना है, इसीलिए हमने x का वैल्यू -1 ले लिया। तो x + 1 = 0 जो होगा वो फैक्टर होगा। अब देखो, अगर ये एक फैक्टर है, तो हम लोग जब इसको डिवाइड देंगे, जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग अगर इस फैक्टर से डिवाइड देंगे, तो हमारे पास इसके दूसरे फैक्टर्स निकल करके आएंगे। जैसे कि मान लो हमको बता दिया गया कि 12 का एक फैक्टर 2 है, बताइए जो दूसरे फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 12 को उसके एक जो फैक्टर हमको दिया हुआ है उससे डिवाइड दे देंगे, तो 2 6 12 आ जाएगा। तो जो क्वोशिएंट आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 12 का जो दूसरा फैक्टर होगा वो मेरा
पास 6 होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर हमको और पता चल जाएगा। तो सेम कम यहाँ पर हम लोग को वही करना है कि हमको अब डिवाइड देना है। नाउ अब हम लोग डिवाइड देंगे एक्स के क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6 को किससे डिवाइड देंगे भैया? तो हमारा जो एक फैक्टर निकल करके आया है x+1, इससे डिवाइड देंगे। इससे डिवाइड देने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास पावर में 3 है उसमें से वो पावर में 2 वाला बन जाएगा, और पावर में 2 बन जाएगा तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x का क्यूब लेकर के आना है, यहाँ x है तो ऊपर में x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा। और रूल क्या कहता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का भी करना पड़ेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये तो मेरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 11x को उतार लो यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग को फिर यहाँ पर x है और 5x का स्क्वायर लाना है और प्लस में लाना है, तो प्लस की साइन लगा करके पहले 5 लिखूंगा और फिर x लिखूंगा, ताकि 5x का x से मल्टीप्लाई हो तो 5x का स्क्वायर आ जाए। फिर 5x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 5x आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। 11 में से 5 माइनस हुआ तो 6x आ गया। लास्ट में हमारे पास 6 पहले से है, यहाँ पर इसको उतार लीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमको 6x लाना है, हमारे पास x है, इसका मतलब यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। 6 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6 भी आ जाएगा, और ये इस बार सेपरेट होकर के पूरा कट हो जाएंगे। यानी कि ये भी जो हमारा टर्म निकल करके आया, ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये भी इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारा px जो है ना, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, वो इक्वल है x+1 पहला वाला पॉलिनोमियल, यानी जो हमने एक पहला फैक्टर निकाला, और दूसरा वाला फैक्टर x स्क्वायर प्लस x प्लस में 6 के। जैसे हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 2 6 है तो 12 होता है, यानी कि ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कंप्लीट नंबर होगा। तो उसी तरीके से जो हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल है, वो पहला वाला जो हमने फैक्टर निकाला था गैस करके वो वाले का, और जो अभी हमने यहाँ पर फैक्टर निकाला इन दोनों का, ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। अब इसको सॉल्व करके आप इसके और छोटे छोटे फैक्टर निकालिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने वाला फॉर्मूला है, उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बीच में अब हमने को क्या लेकर के आना है, 5x लेकर के आना है, तो इसको छोड़ दो आप ऐसे ही। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, 5x लेकर के आना है तो मैं 3 और 2 कर देता हूँ, 3x प्लस 2x, तो 3 और 2 5 भी हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है इस तरीके से। तब अगर इसको अपन सॉल्व कर लें तो हमारे पास यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन ले लो, एक x बच जाएगा और यहाँ पर से 3 बच जाएगा। इधर इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 3 6 होता है। तो x प्लस 3 कॉमन मिल गया और x प्लस 2 है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि ये तो हमारा x+1 था ही, इसको यहाँ पर उतार देंगे। इधर हमारे पास एक तो x+2 बच जा रहा है तो x+2 को उतार लो, और फिर ये x+3 कॉमन मिल रहा है तो x+3 को एक बार लिख लो। तो ये जो होगा हमारा फाइनली इसका पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन होगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप लोगों को गैस करना है, उसके बाद एक फैक्टर निकल जाएगा, और जब एक फैक्टर हमारा निकल गया, ये कंप्लीट हमको पता चलेगा कि हाँ ये फैक्टर है, तो उसके बाद फिर डिवाइड करके हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर इसको आपने समझ लिया तभी आगे के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, और कुछ भी डाउट हो तो हम लोग इससे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देखना तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे स्टेप्स। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो -2 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 का जो फैक्टर होता है वो कौन कौन सा होता है, या तो मेरा 1 होगा प्लस माइनस वाला, या तो 2 होगा। 2 जो है मेरे 1 और 2 के टेबल में ही आता है, तो प्लस माइनस में दोनों होंगे, यानी 4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने जैसे वो बताया कि पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अपने को देखो पहले से माइनस की साइन दी हुई है, इसका मतलब कि इस बार अपने को x का जो वैल्यू वो प्लस में लेना है, और प्लस में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट इस तरीके से। यहाँ पर पहले तो आप लोग इसको px मान लो, px इक्वल टू हमारा x का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर से x का वैल्यू जो है, अगर हम लोग को यहाँ पर निगेटिव में लाना है ना, यानी कि निगेटिव तो पहले से दिया हुआ है, तो अगर प्लस मिलेंगे तो हमारा ये कटपिट हो सकता है। पिछले बार तो मुझे माइनस में लेना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x+1 हम लोग मान लेते हैं फैक्टर होगा, सॉरी x-1, ठीक है, x-1 इक्वल टू 0 ये फैक्टर हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा वो मेरा +1 हो जाएगा। अब +1 हम लोग पुट करके देखते हैं सारे वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर अगर अपन px में यानी p1 पुट करते हैं प्लस वाला 1, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये 1 का क्यूब प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 1 जाए 2 हो जाएगा, ये -1 और ये -2 हो गया। तो +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, इक्वल टू आगे मेरा 0। इसका मतलब कि मेरा x-1 इक्वल टू 0 जो होगा वो फैक्टर होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे फिर उसी तरीके से, सो x-1 इज़ फैक्टर ऑफ px
ठीक है, जो हमने पी एक्स जो पॉलिनोमियल लिया है उसका ये फैक्टर है। अब हम लोग एक्स माइनस वन से यहाँ पर इसको डिवाइड दे देते हैं। तो हम लोग अगर एक्स माइनस वन से अगर डिवाइड दें, हमारे पास एक्स के क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2 को, तो मैं फटाफट डिवाइड दूंगा। देखो यहाँ पर हम लोग के पास x है, तो मुझे कुछ ऐसा नंबर लिखना है, या तो ऊपर लिख लो या बगल में लिख लो, एक ही बतिया है। तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ कि हम लोग को कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद x से इतना आना चाहिए। तो x के स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ऐड हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो गया, ये दोनों आपस में प्लस में हो गए हैं, तो ये मेरा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3x, ताकि 3x का x से मल्टीप्लाई हो तो मेरा 3x का स्क्वायर आ सके, और ये जो माइनस में x है उसको उतार लीजिए। अब 3x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मेरा 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पर भी ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये तो खेल खत्म हो गया प्लस माइनस होकर के। ये भी माइनस प्लस है, लेकिन हमारे पास डिवाइड होगा, सॉरी माइनस होगा, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2x आएगा, और बड़े नंबर है चूँकि प्लस ही साइन है तो प्लस वाला 2x आएगा। फिर इस माइनस वाले 2 को उतार लीजिए, तो अपने को 2x लेकर के आना है। हमारे पास x पहले से है तो हम 2 लिख देते हैं, तो 2 का x से मल्टीप्लाई होकर के 2x आ जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है वो इक्वल है पहले वाले फैक्टर x माइनस वन के, और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर मिला है x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 के। अब इसको हम लोग कंप्लीटली फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में हम लोग को 3x लाना है, मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, तो 2 और 1 कर देते हैं इसको, यानी इस तरीके से करते हैं। ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1x प्लस में 2 हो गया, तो 2x और 1x हमारा 3x हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लो, यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लो, यहाँ भी x प्लस 2 लिख दो, ठीक है। तो x प्लस 2 और x प्लस 1 इधर से हो जा रहा है, इधर हमारे पास x माइनस 1 है, इक्वल की साइन लगाते जाइएगा। तो यहाँ से हमारे पास आखिरी में जो फैक्टर मिल गए हमको वो कौन कौन से मिले, तो x माइनस 1 तो था ही, उसको भी आप यहाँ पर उतारते जाइएगा। जब एग्जाम वगैरह में बनाइएगा ना तो डिटेल में उतारना पड़ता है। तो x माइनस 1 हो गया, एक x प्लस 2 हमको दिख रहा है कॉमन फैक्टर, तो उसको उतार लो, और फिर एक x प्लस 1 दिख रहा है तो उसको उतार लो। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस फिर यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। सो ये बन गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको भी लेट करके पी एक्स जल्दी से मैं लिख ही लेता हूँ कि इसका जो वैल्यू है हम लोग इसको पी एक्स मान लेते हैं, ताकि बार बार ये पॉलिनोमियल ना उतारना पड़े, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है, प्लस में 3x है और प्लस में 10 है। देखो 10 है, इसका मतलब फिर 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, फिर 3 नहीं होगा 5 होगा, 1 2 5 और खुद 10 का टेबल में 10 आता है। तो ये सब हमारे पास सभी प्लस माइनस में होंगे। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास सभी प्लस में, चूंकि साइन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर मे भी आप जब सॉल्व करोगे तो पहले माइनस से स्टार्ट करना कि एक्स का वैल्यू अगर अपन माइनस में लेते हैं तब ये सॉल्व होने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो माइनस में कैसे लेना है इसका वैल्यू वो समझो। माइनस में लेने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको फिर से वैसे लिखिएगा कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हमारा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सभी की जगह पर, यानी कि x की जगह पर माइनस 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 का क्यूब, माइनस में 6 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में 3x है तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो गया, उसके बाद फिर प्लस में 10 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और फिर उसका माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आ जाएगा, फिर माइनस 3 और प्लस में 10 हो गया। तो ये सभी देखो माइनस में है, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 और प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि हमारा x प्लस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सो x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ, है ना, पी एक्स का ये क्या है, एक फैक्टर है। तो जब ये हमारे पास फैक्टर निकल करके आ गया तो फिर से वही काम करेंगे, फटाफट डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1, डिवाइड हमको देना है x का क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 10 को। तो जब डिवाइड देंगे तो भैया x का क्यूब लेकर आना है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब x का क्यूब आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इसका तो खेल खत्म हो गया, ये दोनों माइनस में है, तो हमारे पास 7x स्क्वायर आ जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े वाले नंबर की उतरती है। प्लस में हमारे पास 3x है, इसका जब हम लोग इससे अब अपने को लेकर के आना है माइनस में 7x स्क्वायर, तो पहले तो माइनस की साइन लगाना पड़ेगा, फिर मुझे तो 7 लिखना पड़ेगा ताकि 7x आ सके, फिर एक x और लिखेंगे तो 7x का x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा माइनस में 7x स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर माइनस 7x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस हमारा माइनस में हो जाएगा 7x, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पूरा खेल खत्म हो जाएगा, माइनस और प्लस होकर के, ये माइनस और अभी प्लस हो गया, तो 7 और 3 हमारे पास 10x बन जाएगा। अब हम लोग को लेकर के आना है 10x, हमारे पास x
एक्स है तो केवल हम लोग 10 लिख देंगे। तो 10 का, और ये जो हमारे पास 10 है, सॉरी इसको भी उतारिए लो लास्ट में, ये जो लास्ट में हमारा 10 बच जा रहा है इसको उतार लेंगे। तो 10 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ जाएगा, फिर 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 1 10 आ जाएगा। यहाँ पर इसका पूरा खेल खत्म हो गया। तो अब हमारे पास px जो है उसके दो फैक्टर हमारे पास कौन कौन से निकल गए, एक तो x+1 निकल गया था पहले ही, दूसरा x² माइनस में 7x और प्लस में 10 निकल गया। तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये x² हो जाएगा, बीच में 7 लाना है और अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 10 लाना है। तो 5/2 कर देते हैं, 5/2 7 भी होता है और 5 2 10 भी होता है। तो -5x लिखो, -2x लिखो, प्लस में 10 लिख दो। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x निकालेंगे तो x - 5 बचेगा। इन दोनों में हमारा 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर भी x - 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन के साथ 2 बाहर निकाले हैं तो ये सब साइन एक्सचेंज हो जाएगा, ये 2 है ना। तो यहाँ पर सब x - 5 हो गया और x - 2 हो गया। इसका मतलब कि एक फैक्टर हमारा x+1 था पहले से, दूसरा वाला x - 2 हो जाएगा और तीसरा वाला x - 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, x के पावर में 4 दिया हुआ है, उसे कैसे सॉल्व करना ये सीखते हैं। सो देखो ये मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है जहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हाईएस्ट पावर 4 होता है तो उसके पावर हमारे पास अब क्या होंगे, 4 यहाँ पर फैक्टर्स निकलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर भी -10 है लास्ट में, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -10 ही आएगा। तो जो 10 है उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फिर से वही होगा, 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा और 10 होगा। तो 1 भी हमारा प्लस माइनस में और ये सब हमारे प्लस माइनस पे होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जब हाईएस्ट पावर 4 है तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर जो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं या फिर कह लो क्या मतलब बोलते हैं उसको, ट्रायल और एरर मेथड से हम लोग यहाँ पर 2 फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो माइनस की साइन भी और प्लस की साइन भी है। तो हम लोग यहाँ पर पहले x का वैल्यू +1 वाला भी देखेंगे और -1 भी देखेंगे। जैसे अगर मैं लिखूँ x+1 अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर -1 पुट करके देखते हैं कि अगर -1 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है मेरा -1 के पावर में 4, माइनस में 7 मल्टीप्लाई -1 के पावर में 3, प्लस में 9 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, प्लस में 7 इंटू में -1 और फिर लास्ट में -10 आ रहा है। तो -1 के पावर में 4 तो 1 हो जाएगा, ये मेरा -1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग का -1 के पावर में ऑड नंबर है। तो ये -1 और -7 का मल्टीप्लाई होगा तो +7 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर है तो ये भी हमारा +1 हो जाएगा, उसका 9 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस -7 हो जाएगा और ये जो -10 है उसको आप लोग को उतार लेना है। तो पहले तो +7 -7 मैं उड़ा देता हूँ, उसके बाद ये देखो हमारा 9 और 1 यहाँ पर प्लस वाला 10 हो जाएगा और ये -10 है तो इक्वल टू यहाँ पर 0 हो रहा है, यानी कि हमारा x+1 जो है वो फैक्टर है। तो यहाँ पर आप लिखो सो x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, इसको हमने px माना है तो px का जो फैक्टर हो गया। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम लोग एक और फैक्टर इसी तरीके से निकालेंगे। तो पहला फैक्टर हमने यहाँ पर देखा x+1 लेके निकला था। अब हम लोग अगर x - 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तब यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, +1 हो जाएगा। अब हम लोग सभी जगह पर +1 पुट करते हैं। तो जब मैं +1 पुट करूँगा x के बदले में तो 1 के पावर में 4 हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 9 और मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो गया हमारे पास ये 1, यहाँ पर 7 1 जा 7 हो जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और माइनस प्लस -7, यहाँ पर 9 1 जा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 1 जा 7 हो गया और ये माइनस का 10 फिर से आ गया। तो अब देखो तो फिर से हमारा -7 + 7 यहाँ पर कैंसिल, ये +9 और 1 हमारे पास प्लस का 10 हो जाएंगे और ये माइनस का 10 है। तो इस बार फिर हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x - 1 भी जो है ऑल्सो अ फैक्टर, x - 1 ऑल्सो अ फैक्टर। तो हमको 2 फैक्टर मिल गया। अब आप लोग समझना इसका कॉन्सेप्ट जल्दी से, हमारे पास फिर से मैं एकदम छोटे नंबर से आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमको एक बड़ा सा नंबर 12 दिया हुआ हो, हमसे बोला जाए कि इसके 2 फैक्टर हैं, पहला वाला हमारा 2 है और दूसरा वाला 3 है, इसके अलावा भी और फैक्टर हैं वो पता लगाइए। तो 2 फैक्टर हमने यहाँ पर देख लिया कि 2 और 3 है। तो अब आप लोग क्या करो, अलग अलग डिवाइड मत दो इसको, आप क्या करो 2 और 3 का ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा 6 आ जाएगा और इस वाले नंबर को 6 से डिवाइड दो तो 6 2 जा हमारे पास 12 होता है ना। तो इट मीन्स कि हम लोग जब इन दोनों के प्रोडक्ट से जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड देते हैं पूरे पॉलिनोमियल को तो भी हमारा जो निकल करके आता है ये भी एक फैक्टर ही निकल कर आता है। 2 निकल करके आया और ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो x+1 आया और x - 1 आया ना, तो आप लोग इसका प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, है ना, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 फैक्टर्स का अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं तो कितना निकल करके आएगा, तो एक हमारे पास x - 1 है और दूसरा हमारे पास x+1 है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा a - b a + b है, तो a² माइनस में b² यानी x² - 1 हो गया। अब आप लोग के पास जो बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको आप लोग इससे डिवाइड दो, तो देखना कि आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर हम जब डिवाइड देंगे, नाउ
हमारे पास क्या भी है, पॉलिनोमियल बड़ा वाला कौन सा है, तो x के पावर में 4 है, माइनस 7x का क्यूब है, प्लस में 9x स्क्वायर है, प्लस में 7x है और माइनस में 10 है। इसको हम लोग डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर में 4 है, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो एक्स पावर में 4 आ जाए। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में मेरे पास आ जाएगा एक्स के पावर में 2, है ना। लेकिन हम लोग ध्यान देना कि जब हमारा इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के एक्स का स्क्वायर आ रहा है, क्यूब वाला तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे इसको, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस में। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये तो मेरा पूरा कटपिट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो इसका तो खेल खत्म हो गया। ये जो हमारा टर्म है इसको उतार लो, माइनस 7x का जो क्यूब है इसको उतार लो। अब इधर हमारे पास क्या बच रहा है, तो 9x का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये भी प्लस में आ गया, तो प्लस में 10x का स्क्वायर ये बन जा रहा है। इस तरीके से किया जाता है, जो हमारा टर्म रहेगा स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर के नीचे लिखना। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस 7x का क्यूब, हमारे पास स्क्वायर है, तो हम पहले तो माइनस की साइन लगाएंगे, फिर 7 लिखेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर आएगा, हमको तो क्यूब लाना है, तो एक एक्स और लिख दो यहाँ पर। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7x का क्यूब आ जाएगा, फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मेरा माइनस 7x और माइनस 1 मिल करके मेरा प्लस में 7x बना लेंगे, और वो वाला हमारे पास अगले टर्म पे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म को भी यहाँ पर उतारेंगे, प्लस में 7x को भी उतारेंगे, और इसके नीचे में अब हम लोग इसको यानी कि माइनस माइनस प्लस में 7x को लिखेंगे। ठीक है, अभी एक स्क्वायर वाला भी नहीं आया ना, तो इसको छोड़ देना है आपको। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस खेल खत्म, ये भी सेम टू सेम है, प्लस माइनस अलग अलग साइन है, तो इनका भी खेल खत्म। हमारे पास बचा क्या भैया, तो 10x का स्क्वायर बच गया, और माइनस में ये 10 बचा हुआ है, तो इन दोनों को उतार लो। अब अपने को 10x स्क्वायर लाना है, हमारे पास x स्क्वायर पहले से है, इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, और प्लस में लाना है तो प्लस का 10 लिखूंगा, तो प्लस 10 के इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका भी पूरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा माइनस होने के बाद, क्योंकि हमारा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो अगला फैक्टर निकल करके आ रहा है वो ये निकल करके आ रहा है। तो इसको अब आप लिखोगे कि जो px का वैल्यू है ना, उसके लिए अगर अपन लिखें तो पहला वाला फैक्टर हमारा निकला था x प्लस 1, उसके बाद हमने देखा कि x माइनस 1 भी फैक्टर है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जब हमने इसको डिवाइड किया यानी इस वाले टर्म को, तो हमारा ये निकल रहा है, तो ये भी एक प्रोडक्ट इसका फैक्टर ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 10। तो अब क्या करो आप लोग, इसको बस फैक्टराइज कर दो जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसको 5 और 2 करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 और 2 7 भी हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 5x कर लो, माइनस में 2x कर लो, प्लस में 10 कर दो। तो यहाँ से जब इसको कॉमन लिया जाएगा तो इन दोनों में से x कॉमन मिल जाएगा, एक बच गया x माइनस में 5, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन मिल गया, तो यहाँ भी x माइनस 5 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट निकल गए। एक तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको उतारते जाना आपको हर स्टेप में, मैं नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो केवल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर x माइनस 5 एक कॉमन फैक्टर है और x माइनस 2 बचा हुआ है, तो x माइनस 2 को पहले लिख लेते हैं, फिर लास्ट में x माइनस 5 को लिख लेंगे। तो ये जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि 2 फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे जब पावर में हमारे पास 4 होगा, तो उस कंडीशन में ट्रायल और एरर मेथड से 2 फैक्टर निकालना है, और उसके बाद फिर जैसे पहले करते थे वैसे पूरा काम कर देना है। चलिए हमारे क्वेश्चन में 4 भी कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसे सॉल्व करते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको दिखेगा थोड़ा सा अलग यही है कि यहाँ पर भी एक नंबर है, यहाँ भी नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 3 1 जा 3 आएगा, तो 3 के फिर से हमारे पास फैक्टर वही प्लस हमारे पास 1 और 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस में दोनों चीज़ होंगी। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से ही ज़्यादातर काम चल जाता है, तो हम यहाँ पर 1 से तुक्का लगाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि अगर अपन यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो अगर हम लोग +1 लेते हैं, तो अगर x का वैल्यू +1 लेना है, क्योंकि पहले से माइनस की साइन बहुत सारी है, तो हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तब x का वैल्यू जो होगा वो +1 निकल करके आएगा। अब यहाँ पर आप लोग इसको px भी मान लो, शुरू में ही px इक्वल टू हमको इतना दिया हुआ था, तो हम लोग x के बदले में +1 पुट करके देखते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी ये 1 का स्क्वायर होगा, ये माइनस की साइन ये रही, और हमारा x तो प्लस में है तो +1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू में +1 और फिर प्लस में 1 लास्ट में है ही, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3, ये मेरा +1 रहेगा, +1 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर मेरा 3 1 जा 3 माइनस में हो जाएगा, और ये +1 फिर से, तो +3 -3 -1 +1 सब कैंसिल होकर के 0 बना दिए। इसका मतलब कि x माइनस 1 इज़ फैक्टर, ठीक है। और अगर x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो फिर से बस वही काम करना है, इससे डिवाइड दे देना है px को, क्योंकि इस बार पावर में तो 3 ही है, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड देंगे 3x का क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस 3x और +1 को डिवाइड देंगे, तो हमको x का क्यूब लाना है 3 के साथ, तो 3 और x स्क्वायर लिख दो, इसका x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x का क्यूब आ जाएगा,
फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साइन के साथ हमारा 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसका तो खेल खत्म हो गया, ये प्लस में और ये माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस वाला 3x उतार लो। अब 2x स्क्वायर है, हमको ये लेकर के आना है, यहाँ पर x है तो हम लोग यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे और एक x लिखेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2x आ जाएगा। सॉल्व कर लो, ये हमारा प्लस माइनस में हो गया और ये हमारा प्लस में हो गया, तो इसका खेल खत्म। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1x आएगा, लेकिन हमारे पास ये बड़ा वाला नंबर में माइनस की साइन है तो यहाँ पर जो साइन है वो माइनस की लगेगी, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में हमारे पास +1 है, उसको उतार लो। हमको अब -1 लेकर के आना है, -1x लाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल यहाँ पर एक -1 लिख देंगे, तो -1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो -1x आ जाएगा, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। तो इसका ही पूरा खेल खत्म हो गया। तो ये हमारा अगला वाला प्रोडक्ट मिल गया। तो हम लोग फिर से वैसे लिख देते हैं कि px जो था उसका एक प्रोडक्ट हमारे पास x-1 है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हमने भी निकाल लिया डिवाइड करके 3x² प्लस में 2x माइनस में 1। अब इसको हमको स्प्लिट करके कितना बनाना है, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 होता है, यानी इसको मल्टीप्लाई करके 3 लाना है और प्लस माइनस करके 2 लाना है। तो हम लोग 3 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। देखो x-1 इसको रहने दो, इधर हमारे पास ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा प्लस में 3x और माइनस में 1x, और ये जो माइनस में 1 उसको रहने दो, तो 3 से 1 माइनस होगा तो 2x आ जाएगा। बड़े नंबर प्लस की साइन तो प्लस की साइन भी आ जाएगी, और 3 बन जाए हमारा 3 भी बन जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास इस x-1 को उतार लेते हैं, इक्वल की साइन लगाते जाइएगा। इधर हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में से 3 और x कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन ले लो, एक x बच जाएगा, यहाँ पर से 1 बच जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ भी हमारे पास x+1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो आपको साफ साफ आंसर दिख गया होगा कि एक तो x-1 फैक्टर हो गया, x+1 भी फैक्टर है कॉमन टर्म, और उसके बाद 3x-1 है तो 3x-1 एक फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 5 कंप्लीट करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। किसी में भी डाउट हो तो पूछिएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू, और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जहाँ पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।